हेलो बच्चों। तो आज हम लोग फिज़िक्स में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंडक्टिंग प्लेट्स। ओके, प्लेट्स का मतलब भी वही है, प्लेन इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। तो जैसा लास्ट क्लास में हम लोग ने देखा था कि नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहती है। ओके, हम लोग ने देखा था कि अगर नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट रहेगी। और अगर कोई कंडक्टिंग इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है तो फिर उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या हो जाती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। या इसको हम लोग चाहे तो ब्रेक करके फॉर्मूला लगाते हैं, इसकी वजह से इस सरफेस की वजह से सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ऐसे इस सरफेस की वजह से सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग ने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अब आज हम लोग क्या करने वाले हैं, उसी की कंटिन्यूशन में कुछ थोड़ा सा अलग काम करने वाले हैं। जैसे सपोज करो कि हम लोग के पास एक कंडक्टिंग प्लेट है और इसको हम लोग ने क्यू चार्ज दिया। ठीक है, तो जैसा बताया था कि ये जो क्यू चार्ज है ये सारा कहाँ पे जाएगा, पेरिफेरी में डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। कुछ चार्ज यहाँ पे आएगा, कुछ चार्ज मतलब कंडक्टर के हमेशा सरफेस पे रहता है चार्ज, है ना। तो अगर ये प्लेट कंडक्टिंग है तो सारा चार्ज इसके सरफेस पे रहेगा। और टोटल मिला के ये दोनों सरफेसेस पे टोटल मिला के चार्ज कितना है, क्यू, है ना। राइट सरफेस और लेफ्ट सरफेस मिला के टोटल चार्ज कितना है, क्यू। और अपने को ये भी पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कंडक्टर के अंदर जीरो रहती है और यहाँ पे इंटीरियर में कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। ओके, और हम लोग कह सकते हैं सिमेट्रिकल सिचुएशन है। अगर ये आइसोलेटेड प्लेट है तो ये क्यू बाई टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आधा चार्ज इधर आ जाएगा, आधा चार्ज इधर आ जाएगा। लेकिन अगर ये प्लेट आइसोलेटेड नहीं रहेगी, तो अभी ये आइसोलेटेड प्लेट है, आइसोलेटेड का मतलब अकेले केवल रखी हुई है। अगर हम लोग इसके नेबरिंग में कोई और प्लेट रख दें, तो जैसे सपोज करो एक प्लेट है, लेट अस से इस पे टोटल चार्ज Q1 है और एक प्लेट ऐसे है जिस पे टोटल चार्ज Q2 है। ठीक है, तो अगेन इसकी बाउंड्री पे ही सारा चार्ज आएगा और इसकी बाउंड्री पे भी सारा चार्ज आएगा, ऐसे सेकेंड वाली प्लेट की बाउंड्री पे सारा चार्ज आएगा। तो अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा। ओके, सपोज दिस इज प्लेट ए, दिस इज प्लेट बी। तो अब ऐसा नहीं कह सकते कि इस पे Q1/2 होगा, इस पे Q2/2 होगा, है ना। इस कंडक्टर की वजह से थोड़ा सा चार्जेस कुछ इंड्यूस होंगे इस सरफेस पे, है ना। ऐसे ही इस कंडक्टर की वजह से यहाँ पे कुछ चार्जेस इंड्यूस होंगे, तो उसकी वजह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कुछ चेंज होगा, है ना। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से चेंज होगा कि ये मेक श्योर करेगा कि यहाँ पे और यहाँ पे कंडक्टर के इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, ज़ीरो होनी चाहिए। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग फाइनल रिजल्ट लिखने वाले हैं कि भाई हर सरफेस पे कितना कितना चार्ज आएगा। ठीक है, हम लोग डिराइव नहीं कर रहे हैं। और मतलब डेरिवेशन बहुत सिंपल है, गॉस लॉ का यूज़ करके कर सकते हैं, लेकिन अभी हम बता नहीं रहे क्योंकि तो सिलेबस में नहीं है, तो अननेसेसरी कन्फ्यूजन होगा और डेरिवेशन बढ़ेगा। अगर फिर भी किसी को इंटरेस्ट हो जानने में तो अगेन मैसेज कर सकता है, तो सेपरेटली उसे बता देंगे फिर, है ना। वीडियो बना हुआ है लेकिन आई विल नॉट बी पोस्टिंग द प्रूफ ऑफ दिस थिंग। ओके, तो अब कितना कितना चार्ज आएगा हर सरफेस पे, ये इसके लिए रिजल्ट ये है कि फर्स्ट पॉइंट इसमें नोट में तुम लिख लेना कि द आउटर मोस्ट surfaces surface of the system of plates। मतलब अभी हम लोग दो प्लेट के लिए लिख रहे हैं, लेकिन ये कितनी भी प्लेट्स रखी हों, दो तीन चार पाँच कितनी भी रखी हो उसके लिए वैलिड है। तो द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ द सिस्टम ऑफ प्लेट्स विल हैव चार्ज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम डिवाइडेड बाई टू। ओके, और सेकेंड पॉइंट जो इसमें लिख सकते हो तुम कि द अपोजिट फेसेस will have equal and opposite charge, ओके, तो क्या मतलब वो समझते हम लोग। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो पूरे सिस्टम में टोटल चार्ज कितना है, इस पे चार्ज Q1 है, इस पे चार्ज Q2 है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाई टू, Q1 प्लस Q2/2। मतलब ये जो आउटर मोस्ट फेसेस हैं, ये वाला आउटर मोस्ट फेस है इस पूरे सिस्टम का, और ये आउटर मोस्ट फेस है ना, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस। तो इन दोनों पे जो चार्ज आएगा वो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाई टू, Q1 प्लस Q2/2। ओके, और जो इनर फेसेस हैं उन पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। तो अब इस सरफेस पे जैसे चार्ज निकालना है, तो
इस प्लेट पे टोटल चार्ज तो Q1 रहेगा, है ना। जैसे पहले ही बताया था, अगर इसको 2 कूलम चार्ज दिया तो इस पर 2 कूलम भी चार्ज रहेगा, कुछ चार्ज इधर आएगा कुछ चार्ज इधर आएगा। ऐसे इस पर टोटल चार्ज Q2 ही रहेगा, कुछ चार्ज इधर आएगा कुछ चार्ज इधर आएगा। तो अब इधर कितना चार्ज आएगा, तो Q1 में से इसको माइनस कर दोगे, तो Q1 माइनस Q1 प्लस Q2/2 करोगे, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा Q1 माइनस Q2/2। ओके। और ऐसे इस पे निकालोगे तो ये आ जाएगा Q2 माइनस Q1/2, मतलब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आएंगे। जैसे इस पे +2 कूलम आ रहा है तो इस पे -2 कूलम आएगा, इस पे +3 कूलम आ रहा है तो इस पे -3 कूलम आएगा। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है फॉर अ सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट्स, ऐसे अगर रखी हुई प्लेट्स। तो अभी ये 2 के लिए किया, हम तुम्हें एक दो और एग्जाम्पल देते हैं। ओके, तो ये अपने पास सिस्टम ऑफ पैरेलल प्लेट्स है, एक 7 कूलम है, एक 3 कूलम है, ये -2 कूलम है, तीनों कंडक्टिंग प्लेट्स हैं ABC। और अपने को चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताना है कि तीनों के सरफेसेस पे कितना कितना चार्ज आएगा। ठीक है, तो जैसा हम लोग ने देखा कि सबसे पहले हम लोग आउटर मोस्ट सरफेसेस, ये जो लेफ्ट मोस्ट सरफेस है और ये जो राइट मोस्ट सरफेस है ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम ऑफ प्लेट्स का, उनको पहले चार्जेस असाइन करें। तो जो आउटर मोस्ट फेसेस पे चार्ज आएगा वो कितना आएगा, टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम। तो टोटल चार्ज सिस्टम का कितना है, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम कितना हो जाएगा, डेट इज 7 + 3 10 - 2, डेट इज 8 कूलम। ठीक है, ये टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम हो जाएगा। तो इसका आधा, तो डेट विल बी 4 कूलम यहाँ पे आएगा और 4 कूलम यहाँ पे आएगा। जितना भी टोटल चार्ज है सिस्टम का, उसका हाफ चार्ज यहाँ पे आएगा और उसका हाफ चार्ज यहाँ पे आएगा। क्या क्लियर है? अच्छा, अब बाकी फेसेस पे अपने को चार्जेस असाइन करने हैं। तो अब इस प्लेट पे जो टोटल चार्ज है वो 7 कूलम है, और 4 यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे कितना आएगा, 3 कूलम। क्या क्लियर है? और जो आमने सामने वाली प्लेट्स होती है उन पे तो अपोजिट चार्ज आता है। तो अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितना होगा, -3। क्या क्लियर हो रही है बात, है ना। जो आमने सामने वाले फेसेस होंगे उन पे हमेशा इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आएगा। अब इस पे टोटल चार्ज 3 कूलम रहना चाहिए, यहाँ पे -3 आ गया है तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, मतलब इन दोनों को ऐड करने पे 3 आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, +6 कूलम। ये क्लियर है? तभी टोटल चार्ज कितना रहेगा, इस पे 3 कूलम रहेगा। अब यहाँ पे +6 आ गया तो यहाँ पे कितना आएगा, -6 कूलम। और अगेन यहाँ पे -6 आ गए तो तुम इन दोनों को ऐड करके देख सकते हो कितना आएगा, -2 कूलम। तो ये सारे फेसेस पे चार्जेस आ जाएंगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, -3, +6, -6 और ये +4। क्या क्लियर है? तो ये फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इस वाले फेस पे कितना चार्ज आएगा, 4 कूलम। ऐसे इस वाले पे कितना रहेगा, +3 कूलम। ऐसे इस वाले पे कितना रहेगा, -3 कूलम। ठीक है, और तुम देख सकते हो कि हर सरफेस की चार्ज डेंसिटी भी अलग होगी। इसकी चार्ज डेंसिटी अलग होगी, इसकी चार्ज डेंसिटी अगर पूछेगा तो Q/A जब लिखोगे तो 4/A एरिया आएगा, इसकी जब चार्ज डेंसिटी लिखोगे तो 3/A एरिया आएगा, है ना। तो फेसेस की चार्ज डेंसिटी भी अलग अलग होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हम लोग वही σ/2 ε0 का फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं, और सिग्मा की जगह फिर वही Q/एरिया सब्सटीट्यूट कर देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। क्या क्लियर है सबको? तो एक तुम एग्जाम्पल तुम अपने लिए अपने आप ट्राई कर लो। सपोज वी हैव प्लेट्स लाइक दिस। ओके, सपोज करो यहाँ पे 10 कूलम है, यहाँ पे -6 कूलम है, और यहाँ पे लेटेस्ट से 4 कूलम है। ठीक है, तो अब तुम ट्राई कर सकते हो कि कितना कितना चार्जेस आएगा प्लेट पे। पॉज कर लो और खुद से ट्राई करो पहले। ओके, तो टोटल चार्ज देखेंगे सिस्टम का कितना है, तो 10 + 14 - 6 8 कूलम टोटल चार्ज हो जाएगा सिस्टम का। और 8/2 करोगे तो 4 कूलम इधर आएगा और 4 कूलम इधर आएगा। ओके, और अब यहाँ पे टोटल चार्ज 10 कूलम होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 आ गए तो यहाँ पे कितना होगा, 6। यहाँ पे 6 आ गए तो यहाँ पे कितना आएगा, -6। और यहाँ पे -6 है तो इस पे टोटल कितना आना चाहिए, इन दोनों का टोटल सब मिला के -6 होना चाहिए। तो -6 ऑलरेडी यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। यहाँ पे 0 तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा प्लेट्स का। ठीक है, तो ये रिज़ल्ट याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। ठीक है, और इसका यूज़ करके हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट करने वाले, जो कि कैपेसिटर में अपने को बहुत काम आएगा। ओके।